ये सभी को 180 लोगों को धन्यवाद नया चैनल देखने के लिए हमारा। एक और सौ अठहत्तर 78। हाँ। दो ने अनसब्सक्राइब कर दिया। हाँ बाय। आप जहां भी रहें, खुश रहें। हाँ, पर हमसे जुड़ के रहते तब भी तो खुश ही रहते। कोई नहीं, कोई नहीं, इट्स ओके, इट हैपेंस। हाँ तो आ, तो हम्म। हमने अब एक नई शुरुआत होने वाली है जिसका नाम है टेस्ट सीरीज, बिल्कुल। जो कि शुरू होने वाली है 20 तारीख से। 20 बिल्कुल। से तो वो तो काफी बिजी जाएगा, एक डेढ़ महीना। और हम्म। इसमें इंडिया इंग्लैंड गया हुआ है, तो उसके पहले इंडिया ए जो है हम्म। इंग्लैंड जाया था, उन्होंने जाके दो अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस खेले। हाँ, बिल्कुल। जो कि लिस्ट ए में काउंट होता है। टेस्ट मैच खेले। और इंडियन टीम भी पहुंच चुकी है प्रैक्टिस के लिए वहां पे। बिल्कुल। तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और एक जो खबर आ रही है कि रोहित शर्मा को बोला बीसीसीआई ने कि वी एक्सपेक्टेड यू कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आप छोड़ दोगे। हम्म। तो वो एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे वो। तो या तो बीसीसीआई ने कोहली और जो भी आजकल रिटायरमेंट हो रहे हैं अपने पीक हम्म। पे कोई रिटायर कर रहा है। हम्म। तो तुम्हें क्या संदेह लग रहा है कि ऐसा कुछ है कि इट्स नॉट दैट सिंपल। इट्स नॉट दैट सिंपल यार, मतलब कि कोई वजह तो होनी चाहिए रोहित शर्मा को या विराट कोहली को या रोहित शर्मा को ही बाहर भेजने की। दो फॉर्मेट से वो लोग रिटायर हो चुके हैं। मुझे लगता है कि 2 साल में, खैर वर्ल्ड कप है, उस समय रोहित शर्मा 40 के होंगे, लेकिन अगर कोई 40 साल का आदमी अगर 100 सवा 100 की स्ट्राइक रेट से वनडे में रन बना दे, आपकी टीम को लीड करके वर्ल्ड कप जिता दे, तो मुझे उसमें कोई बुराई नहीं दिखती। अब लोगों को क्या है, बीसीसीआई को क्या है, अभी ये सारे कयास ही हैं, हवा उड़ी है, क्या हुआ है, किसी को भी नहीं पता, है ना। हाँ, मतलब कि वो क्योंकि ये बहुत सारे न्यूज में आ गया, ऐसा नहीं है कि ये पहला हाँ। एक ही न्यूज था वो। अ, हाँ, इट्स नॉट गोइंग टू मेक सेंस हाउएवर, है ना। हालांकि मतलब, टू बी ऑनेस्ट, जबरदस्ती रहेगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि रोहित शर्मा की वाइट बॉल की ऐसी कोई फॉर्म गई हुई नहीं है। आईपीएल में भी अच्छे खासे रन बनाए हैं। जो शुरुआत अपनी टीम को देनी चाहिए वो रोहित शर्मा ने दी है। तो अब इस समय क्या रैशनल है, क्यों निकालना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, नहीं पता, है ना। क्योंकि मतलब हालांकि अब ये लाइक दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी रेयरेस्ट मोमेंट इन इंडियन क्रिकेट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जहां पर आपके तीनों फॉर्मेट के तीन अलग अलग कप्तान होंगे, है हाँ, ना। जिसको नहीं पता क्योंकि बताओ कौन 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 सा है भाई, बता दो पब्लिक को। हाँ, इस समय भाई टी20 में सूर्य कुमार यादव कप्तान है। हम्म। टेस्ट मैच में शुभमान गिल कप्तान है, और अभी तक वनडे में रोहित शर्मा कप्तान है। और आगे मुझे लगता है कि यही होना चाहिए। और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे लगता है कि अगर वनडे में अगर कप्तान बनाया गया, तो देर आर बिगर चांसेस, है ना। अगर रोहित शर्मा को बिल्कुल ही हटाने की इन्होंने सोची और वो सारी चीजें हुई, देयर आर बिगर चांसेस फॉर अय्यर टू बिकम वनडे कैप्टन, है ना। तो हम्म। हालांकि मैं, टू बी ऑनेस्ट, मैं तो उस कयासबाजी में भी नहीं घुसूंगा, क्योंकि आई रियली वांट रोहित शर्मा टू रिमेन द कैप्टन। जब तक वो अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहते, या जब तक एकदम ही फॉर्म खराब ना हो जाए, है ना। क्योंकि तो टेस्ट में तो हो ही गई थी। टेस्ट में तो माहौल बहुत ही खराब हो गया था हमारे टॉप ऑर्डर का। और इसलिए हमारा जो पूरा टॉप ऑर्डर है, आपके क्या बोलते हैं ना, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, ये लोग अब नहीं है उस टेस्ट टीम में, है ना। क्योंकि पिछले 3 4 सालों में उतना तगड़ा कोई परफॉर्मेंस, उतने तगड़े कोई डबल हंड्रेड आए नहीं। आगे आएंगे, नो वन नोस, बट इट डजेंट मीन दैट वी शुड नॉट मेक चेंजेस। तो वही है, सारा खेल वही चल रहा है मेरे हिसाब से ना, कि मैं रोहित बोल रहा हूँ शर्मा। कि वो क्यों चाहेंगे रोहित शर्मा को वो करना, ये मेरा पॉइंट है। व्हाई वुड दे वांट कि रोहित शर्मा तुम छोड़ के चले जाओ जब वो चैंपियनशिप जीते हैं उसके बाद। इसलिए क्योंकि अब एक नई टीम बनाना है अगले साइकिल के लिए। मतलब लेकिन नई टीम कौन सी बनेगी वनडे में? वनडे में तो आपकी टीम सेटल्ड है भाई। वनडे में आपका नंबर 1 नंबर 2 सेटल्ड है ना भाई। आपकी ओपनिंग सेटल्ड है, आपका नंबर 3 सेटल्ड है, आपका सबसे बड़ा नंबर 4 आपका सेटल्ड है, नंबर 5 6 सेटल्ड है, आपके बॉलर सेटल्ड है चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से,
तो आप और क्या नई टीम बना लोगे? भाई आप मैक्सिमम ये कर सकते हो कि आप रोहित शर्मा को हटा के यशस्वी जायसवाल को ले आओ, यही तो कर सकते हो। पर उस इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ भी नया है सच होना, मुझे तो नहीं दिखता है इसमें कुछ भी, है ना? तो क्या हम्म, रैशनल है, किसने हवा उड़ाई है, ये नहीं पता। पर मतलब असल में काफी बात ये है। काफी लोगों ने पिक किया है इसको। मतलब अरे ये पिक मैं बता रहा हूँ हुआ क्या है ये, हमारे हमारे भाई लोग हैं गेम चेंजर्स, है ना? उन लोगों ने उड़ाया है ये, है अरे ना? अभी ये हो सकता है बिकॉज दे आर जर्नलिस्ट, तो उनके पास हो सकती है कोई इंटरनल कोई खबर वबर हो। हम तो यार फैन है, हमें नहीं पता भाई इंटरनल खबरों के बारे में। तो वहां से ये खबर उड़ी, और उसके बाद उड़ते उड़ते ये काफी लंबी चली गई है खबर अभी, तो वो चल रहा है। काफी और लंबी चल गई है। हम्म। एंड अननेसेसरी है, आई डोंट थिंक इट्स नीडेड। हो गया यार, बहुत बहुत ज्यादा रिटायरमेंट रिटायरमेंट हो गए। अब ज्यादा एक साथ ये सब मत करो। ये ऐसा लग रहा है, मतलब एक्चुअल नोटिस, एक्चुअल लोग पोस्ट लिख रहे हैं कि ही इज ऑल हम्म। सेट टू बी रिमूव्ड एज कैप्टन। लाइक रिमूव तो फिर बड़ा ही गलत हो जाएगा, क्योंकि उस आदमी ने कुछ गलत नहीं किया। ऑल सेट टू बी रिमूव्ड, मतलब क्योंकि ये बहुत बड़ा लाइन होता है, ऐसे ही कोई स्पेकुलेट, ठीक है स्पेकुलेशन होते हैं, बट या जर्नलिज्म जर्नलिज्म में है ना, मैंने एक चीज देखी है, स्पेशली जो इस समय का जर्नलिज्म है ना, मैंने उसमें एक चीज देखी है कि होता क्या है कि एक आदमी खबर निकालता है, और फिर लोग उसको कोट कर करके उसको ऐसे बता देते हैं कि ये बड़ी असली खबर है, नहीं, और हाँ, और कुछ भी बन जाता है वो। और वो कुछ भी बन जाता है। तो रोहित शर्मा ने गलत तो कुछ किया है नहीं भाई, देखो कप्तानी से क्यों निकालोगे वो सवाल वो है हाँ, ना? वही मैं देख रहा था, जैसे तो एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम्स, सब कुछ। हाँ, तो इन्होंने कोई अपना सोर्स थोड़ी दिया होगा है कि हम्म, कहाँ से कोट कर रहे हैं, कुछ नहीं। सो दिस इज केयरलेसनेस इन द जर्नलिज्म। दे डोंट हैव टू कोट अ सोर्स, राइट? सो सिंस दे, हाँ अब देखो अब नीचे, हाँ इंडिया इज गोइंग थ्रू एन इंटरेस्टिंग टाइम, नीचे आना जरा देखो इनकी टू स्टॉलवर्ड्स, ये वो ठीक है, ऑन द फॉर्मर ठीक है, देयर इज अ चांस अराइंग टू, ठीक है। ये सब अभी कुछ। तक इन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाँ, आर्टिकल लिखा है और ऐड दिखाए हैं। सो रोहित 40 साल का हो जाएगा उस समय। वेल, देयर इज नो डाउट हाँ, विल बी ईगर, अरे बट 40 इमेजिन साल, 400 साल का हो जाए पर आदमी अगर रन बना रहा है तो उससे क्या मतलब है भाई? बाकी कुछ अगरकर का नाम कहाँ, बीसीसीआई फेल्ट, a BCCI source told the Hindustan Times. Quite frankly, a lot of us thought Rohit wanted to move away from ODI format after winning the अब championship. देखो, भाई वो अब टी सी ट्वेंटी दिस इज द रिटायर कर डिफरेंस क्या है, बिटवीन, टेस्ट हो गया है, मूव अवे फ्रॉम ओडीआई, मतलब पूरा क्रिकेट से रिटायर करवाओगे क्या उसको? मैं वही बता रहा हूँ ना कि यही डिफरेंस होता है, जो एकेडमिक राइटिंग होती है और जो ये मतलब लेजी राइटिंग जिसे कहते हैं ना। हु इज योर सोर्स इन बीसीसीआई? भाई जो बीसीसीआई में जो बाहर जो गेट लगा हुआ है उसके बाहर खड़ा हुआ कोई जो वॉचमैन होता है, वो क्या नहीं, वो आपका सोर्स हम है? और तुम है ना है? सोर्स बीसीसीआई के। है? हम अरे बीसीसीआई के व्हाट इज मैचेस व्हाट देख, डू यू मीन बाय सोर्स इन बीसीसीआई? हु, व्हाट द हेल, व्हाट डज दैट इवन मीन? हम लोग बीसीसीआई के सोर्स इन मैचेस देखते हैं ना। बीसीसीआई? हम लोग बीसीसीआई के मैचेस देखते हैं, तो हम हो गए सोर्स बीसीसीआई के। What nonsense! This is nonsense journalism, let अरे me पर tell you. लेकिन पूरा चला हुआ है इस पे, लोग हाँ, तो मतलब। सारे ही नॉनसेंस है। मैं कौन सा ये थोड़ी कह रहा हूँ सब अच्छे हैं, सब नॉनसेंस ही है। जिस दे कांट कोट देयर सोर्स, दे आर जस्ट सेइंग आ सोर्स इन बीसीसीआई, है ना? क्रेडिबिलिटी की इनकी तो सबकी, आई डोंट थिंक दे आर क्रेडिबल इनफ टू लाइक से एनीथिंग। तो वही है, ठीक है, अभी कह रहे हैं तो भैया कहने दो, अब वही है, हो सकता है ले भी रहा हो। लेकिन आई अगर विल बी वेरी एजिटेटेड, मैं तो बहुत गुस्सा, भाई मैं तो आई विल बी वेरी एजिटेटेड इफ दिस हैपेंस। इफ दे फोर्स देम। हाँ हाँ, दे शुड नॉट फोर्स एनीवन। और तुम देखो ना, इन लोगों ने टेस्ट से फोर्स किया, अब इनको इधर कभी यहाँ फेयरवेल दे रहे हैं, कभी वहाँ फेयरवेल दे रहे हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया में फेयरवेल का सुनाई दिया है कि ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा फेयरवेल। तो भाई तुम एक बारी गलती कर चुके हो, बार बार क्यों करना चाहते हो? इंडिया में फेवरल क्यों नहीं दिया? है ना? हम्म, हाँ, इंडिया में फेयरवेल क्यों नहीं दिया भाई? इंडिया में दे देते यार। एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करा देते। हाँ, अरे मत कराते भाई, टेस्ट मत ऑर्गेनाइज कराते यार, मैं बोल रहा हूँ। चलो,
तुम्हें फेयरवेल अगर करना था तो भाई मतलब कोई फंक्शन रख देते, कुछ वो कर देखा, देते। नडालो कैसे फेयरवेल मिला। हाँ वही ना यार, सेरेमोनियस एक फेयरवेल होना चाहिए बड़े प्लेयर्स का, ऐसे तो है जेम्स नहीं। जेम्स एंडरसन को कैसे फेयरवेल मिला, लोगों को सीखना चाहिए भाई, है ना। सीखना चाहिए। इंडिया में ना अभी भी आई थिंक बीसीसीआई ये चीज नहीं सीख पाया। दे हैव डन अ लॉट ऑफ गुड वर्क, है ना, क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू, बट अपने प्लेयर्स को कैसे रिटायर करना है आई डोंट थिंक बीसीसीआई सीख पाया है ना। अभी बीसीसीआई, देखो चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, उनको भी बड़े अधर्म में छोड़ा हुआ है, वो कहाँ अब क्या करेंगे कैसे। वो तो निकले हैं बिना गलती किए, हाँ वो तो उनको भी नहीं पता वो बाहर क्यों है वो। बिल्कुल भी। बीसीसीआई का मैं फैन कभी से रहा नहीं हूँ, हम्म बीसीसीआई एज अ गवर्निंग बॉडी का, क्योंकि मुझे हम्म बीसीसीआई वैसा टाइप का है, हम्म पैसा दे रहे हैं मेरे जैसा ही होना है। हम्म। तो वही है, तो इसलिए मैं तो, मुझे तो लगता नहीं है कि ये सब सही है। पर अब जो होगा वो मानना पड़ेगा। अब कोई चीज हमारे हाथ में तो देखो है नहीं, है ना। हम तो बोर्ड चलाते नहीं हैं किसी भी तरीके का, तो वही तो है। अम, हम्म। इंडिया ए ने टूर किया इंग्लैंड को, बिल्कुल बिल्कुल। और इन्होंने 2 मैचेस खेले, खेले। ठीक है। हम्म और अगर आप स्टैट्स देखो 2 मैचेस के, हम्म तो कुछ नाम दिख रहे हैं जो हमने देखा है पहले भी। हाईएस्ट रन बनाने वाला इंसान कौन है? करुण करुण नायर। नायर। हम्म। और इंग्लैंड का अपना सब अच्छा खिलाड़ी खेल रहा था। हाँ मतलब ठीक ही ठाक सिस्टम तो था ही, बहुत अच्छा भी नहीं था तो। हाँ, हालांकि सवाल बहुत थे कि पिच बहुत खराब दी है, मतलब पिच बड़ी पाटा टाइप दी है। इट डजेंट मैटर्स, वहां पर भी अगर हमारे प्लेयर्स ने विकेट ले लिए, रन बना दिए। मेन गेम तो ये है ना कि बॉल, मतलब वहां जाके एज अ टीम आप कॉन्फिडेंट अगर फील करोगे तो फिर तो कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं हम्म। है ना। तो मैं ध्रुव और जुरैल ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, हाँ 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 ये देखने बिल्कुल की बात बिल्कुल। है। और ध्रुव जुरैल ने, फिर आपके केएल राहुल ने कितना शानदार 100 150 लगा दिया, हम्म, है ना। तो आपकी जो प्लेइंग 11 इंग्लैंड के खिलाफ बन सकती है, उसके अंदर के चाहे वो करुण नायर हो, चाहे वो केएल राहुल हो, और या एक तरीके से अगर कह लिया जाए और कौन खेल सकता है इस प्लेइंग 11, मान लो इसमें से यशस्वी हाँ, जायसवाल हो, अभिमन्यु ईश्वरन हो। हाँ 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 हाँ। है ना। पहले 6-7 तक जो है, पहले हाँ। 7 दे आर तो रेडी टू प्ले। और ध्रुव हम्म। जुरैल की जगह पे पंत आएगा। बनता है हाँ। और अच्छा, अच्छा, कोहली भी नहीं है ना यार, हाँ भाई। अभी तो रिटायर लिया। अरे है। यार, टेस्ट देखेगा कौन भाई अरे यार, नहीं हम ही देखेंगे टेस्ट तो। इंडिया में, है ना, इनमें से। यार इंडियन टीम को जीत के दिखाना पड़ेगा इनको, अपना एक वो बनाना पड़ेगा, अपना क्या बोलता है ना, थोड़ा सा एक फैन बेस बनाना पड़ेगा इस नई इंडियन टीम को ना, पुराने अगर ने तो वो बना लोग लिया एक। था, हैं। पुराने ने तो बना लिया था। हाँ पुराने ने बना लिया था बिकॉज ऑफ देयर वे, द वे दे प्लेड द गेम, है ना। अब इनको बनाना पड़ेगा, देखो क्या हो सकता है। नीतीश कुमार रेड्डी, ये तो नहीं बट खेलेगा। हाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि अच्छी चीज़ ये है कि जैसे यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, अभिमन्यु ईश्वरन, हालांकि जायसवाल के रन नहीं आए हैं, केएल राहुल, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, ध्रुव जुरैल, नीतीश कुमार रेड्डी, शार्दुल ठाकुर, सबके रन वन थोड़ा थोड़ा जो थे वो आगे, हालांकि रन पिटवा बहुत रहे थे बॉलर अपने, है ना, 4 4 के रेट से, 5 5 के रेट से। बट ठीक है, आई थिंक दे आर नॉट इवन द मेन बॉलिंग अटैक, तो आई एम होपिंग। आई हम्म वांट अ न्यू गाय टू डेब्यू देयर, हम्म। बैटिंग बॉलिंग। बैटिंग। यार बैटिंग में तो फिर अभिमन्यु ईश्वरन के अलावा और कोई ऐसा है ही नहीं ना। हाँ, तो मैं चाहता हूँ वो डेब्यू करें और थोड़ा फेयरलेस खेले। हाँ लास्ट इनिंग बहुत अच्छी आई अभिमन्यु ईश्वरन की, सेकंड इनिंग जो सेकंड मैच में आई थी वो हम्म। काफी अच्छी आई थी। हाँ, ये 90 पे 82। हाँ 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 92 पे 80। मुझे चाहिए यही। लेकिन तुम खिलाओगे इसके अलावा फिर मतलब हटाओगे किस
तो इसको खिलाओगे तो? हमारा 4 नंबर है कौन? शुभमन गिल। दैट्स 3 नंबर। नहीं नहीं। तो ये 3 नंबर पे आएगा। करुण नायर। वो बाद में आएंगे। 5 पे। यार कोरोना नहीं खेलेगा एक मैच। क्या डर। बात कर रहे हो यार? एक मैच में चाहूंगा कि वो खेले। ईश्वरन ना? हाँ। हाँ मतलब वो तो फिर हाँ यार। इसलिए मैं रीजन ये है कि थोड़ा फ्रेशनेस रहेगा, और अगर वो सक्सेस करता है इंग्लैंड में तो है। तो जिंदगी बन जाएगी। बिल्कुल 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 इंडिया बिल्कुल। में सक्सेस बहुत लोगों ने किया है, जिंदगी नहीं बनी है। हम्म। समझ रहे हो? पर अगर बाहर एक बार आप सक्सेस करते हो, जैसे हम्म। सैम कॉन्टास को कौन जानता है भाई? एक इनिंग 60 रन की खेली, बिल्कुल। सब सब। बुमराह के खिलाफ रिवर्स कूप पे छक्का मारा। एक हम्म। इनिंग केवल खेली 60 रन की। उसका ओवरऑल हम्म। परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है पूरी सीरीज में। बिल्कुल। एवरीवन एवरीवन नोज द नेम। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि साई सुदर्शन भी खेल सकता है नंबर 3 पे। उसको नहीं खिलाएंगे। पॉसिबिलिटी है, लोग कह रहे हैं। मैं तो नहीं चाहूँ, मैं भी ईश्वरन को ही चाहूंगा भाई। क्योंकि ईश्वरन को ऐसा कुछ आईपीएल और T20 में भी बहुत ज्यादा मौका ऐसा कुछ मिला नहीं है ना, वो नहीं उस नहीं। अचीव करने का मिला नहीं है उसको। नहीं, नॉट ओनली दैट, ही इज अ वेरी गुड टेस्ट लाइक रेड बॉल प्लेयर, है ना? आई थिंक 45-50 के बीच का एवरेज है ईश्वरन का फर्स्ट क्लास में। तो अब आप उसको, एंड ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू बी 30, सो या 48 का एवरेज है, 7,000 रन, 2700 मारी है। और क्या चाहते हो भाई? अरे हाँ, बहुत अरे अच्छा बात। होता है। हाँ 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 हम्म। हाँ। अच्छा, एक और है चीज ना? ये है कि आ, हाँ। एक और चीज इसमें ये है कि ट्रॉफी का नाम चेंज हो चुका है। वाह। अब इस ट्रॉफी का नाम है एंडरसन तेंदुलकर तेंदुलकर ट्रॉफी। ट्रॉफी। तो एक, हम्म। तो तेंदुलकर एंडरसन के नाम पे हम्म। पटौदी ट्रॉफी होती थी, और एंथोनी डिमोलो ट्रॉफी व्हेन हेल्ड इन इंडिया, बट उसका नाम होगा एंडरसन तेंदुलकर आई ट्रॉफी। थिंक काफी सवाल ववाल उठे थे कि पटौदी ट्रॉफी क्यों हटा रहे हो, उनकी लेगेसी क्यों खत्म कर रहे हो। बट व्हाट आई फील इज के यार देखो, जो, चलायमान है यार, चलायमान है। हाँ हाँ, उनकी बहुत हो गई लेगेसी आई थिंक। वो हाँ। तो वैसे लेगेसी तो उनकी हटाई ही नहीं जा सकती द भाई वे। हिस्ट्री कोई मिटा नहीं सकता ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हिस्ट्री मिटा नहीं सकता, और फ्यूचर बनाना पड़ता है। बनाना पड़ता है, और आई थिंक यही वक्त है कि आप मतलब जिमी एंडरसन और सचिन तेंदुलकर उससे बड़ा मतलब क्या ही हो गए हाँ मतलब प्रूव करने की किसी को कुछ जरूरत नहीं है। भाई। तो जिम्मी एंडरसन ने 188 टेस्ट हाँ। खेले हैं। एक सौ और अट्ठासी 700 विकेट। बिल्कुल। ठीक है, 40,000 बॉलें फेंकी है भाई ने। 40,000। आई थिंक वही है कि मतलब मेरे तो बस वही था कि यार देखो, जो व्यक्ति, जो लोग यहाँ हैं भाई, उनका सम्मान यहाँ होते हुए हो जाए तो ज्यादा बेहतर है हाँ। ना? अब पटौदी साहब तो देखो नहीं है, है ना? उनकी लेगेसी रहेगी, ऐसा नहीं है कि उनकी लेगेसी खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो ये है, बाकी तेंदुलकर साहब से तो खैर अब क्या ही बताएं। ना ना, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हाँ। हैप्पी फॉर देम। और द ट्रेंड फॉलोज द नेमिंग ऑफ क्रो और थॉर्प ट्रॉफी, जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में होता है। एयन थॉर्प और रसल क्रो, और वो हेनरी क्रो, बॉर्डर गावस्कर। और इंडियन। बॉर्डर गावस्कर तो कितना बड़ा नाम बन चुकी है यार। अरे भाई, बीच मतलब एज अ, बहुत, मतलब एशेज जो बोलते हैं, हाँ उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बॉर्डर गावस्कर होता है पिछले कई साल से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जस्ट बिकॉज जो इनका उनके अंदर जो 5% रेसिज्म है, इसलिए वो लोग इंडिया इंग्लैंड। इंटरेस्टिंग, कॉम्पिटिटिव, हर तरीके से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है वो, और ऐसा रहना चाहिए, है ना? और गावस्कर साहब अभी हैं और मतलब उनकी लेगेसी है, तो नाम रखने आई क्या एम वेरी बुराई। हैप्पी, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बिल्कुल। एंडरसन एंड तेंदुलकर। आई थिंक उन्होंने एंडरसन से पूछा भी कि हम्म। कैसा हो रहा है, तो बोले कि यार विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। I remember watching him in absolutely a game. I played against him a lot as well. So have this trophy is a huge honor for me, and I couldn't be more proud. बिल्कुल बिल्कुल। Yeah, तो बोला it's a huge honor. I remember watching Sachin is someone I looked up to when I was growing up, though I don't want to do him a disservice with his age. Uh, हम्म।
I can remember no player in the Test history have taken more times than Anderson and the, Tendulkar, with Tendulkar setting also a record. Anderson is the most prolific fast bowler, 704. The player longevity means that their career spanned 30 35 years. years, 1989. Uh, and their path crossed itne many times, with Anderson dismissing Tendulkar 9 times. Time flies. I am playing with a guy at Langaside moment, and I had 50th wicket before they were born. 21 year, blah blah blah. Pearson, he also played 5 series losses against India, for them away from home, couldn't find versus blah blah. Great memories. I always love playing. And first लास्ट टूर इंडिया का 2-2 रहा था, तो लेट्स सी। यार ये वाला लास्ट टूर में हम जीत जाते, पता है हाँ, इंग्लैंड ये वो तो। भी कैप, कोविड की वजह से अगर वो नहीं होता ना। और कोविड की वजह से प्लस उसके बाद बेसबॉल खेलना शुरू कर दिया था हाँ हाँ इंग्लैंड ने। हाँ 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 हाँ। हाँ और हमारी गलतियां तो थी खैर उस मैच में, पर ठीक है चलो। तो कोई नहीं। हाँ इस बारी तो, इस बारी बस वही है यार, आई थिंक उनकी बैटिंग बहुत तगड़ी है, इंग्लैंड की इस बारी बैटिंग इतनी ज्यादा तगड़ी है ना, कि मतलब अब तुम सोच ही नहीं सकते। मतलब जो रूट और न जाने भाई क्या क्या भाई। हाँ, ये एक और नया न्यूज आया है। क्या। महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में इंडक्ट कर ओह, लिया गया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। बहुत तो हम्म फॉर्मर कैप्टन हम्म धोनी 7 लोगों के साथ जुड़ा है। हम्म। हेडन, हाशिम अमला भी रहे हैं इसमें। तो ऑब्वियसली धोनी डिजर्व करता है। 100%। बस 42 साल की उम्र में ही है। और हम्म। उस आईसीसी का स्टेटमेंट ये है, जरा पढ़ हम्म। दो पब्लिक के लिए। Celebrated for his calm under pressure and unmatched tactical nuance. Dhoni's legacy as one of the game's greatest finishers, leaders, and wicket keepers has been honored. ओके। तो Hmm. भाई ने 17,500 रन भी बनाए हैं, 829 डिसमिसल लिया विकेट कीपर के रूप में। रिकॉर्ड फॉर मोस्ट स्टंपिंग इन ओडीआई, 200 इंडिया कैप्टन किया है। धोनी ने बोला है, टू हैव योर नेम remembered alongside such all-time greats is a wonderful feeling. It is something that I will cherish forever. बिल्कुल ओके, सो ये भी एक न्यूज़ है, तो आज सारी खबरें हो जा रही हैं। बिल्कुल भाई। आखिरी न्यूज़ ये है कि टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच चल रहा हाँ है। और चल रहा है। पहला दिन हुआ जिसमें शानदार बॉलिंग करते हुए हम्म साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 212 रन पे ऑल आउट कर दिया। हम्म। और जवाबी में शानदार खराब बैटिंग करते हुए 40 पे 4 और हम्म आउट भी हो गए इनके। तो ऑब्वियसली ये टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा, हम्म। 99% चांसेस है। तो बधाई, बिल्कुल। बधाई ऑस्ट्रेलिया को। वो पता नहीं कैसे पिच बनाई है, 14 विकेट गिर गए, रन 3.5 और 2 के रन से बन रहे हैं। दो भी नहीं है पूरे यार, 3.05 रह गए। हाँ, मतलब ये लोग कंप्लेन करते हैं स्पिनिंग पिच वालों पे। हाँ, देख देख, अब कोई नहीं कहेगा। हालत देखो इनकी। बिल्कुल। हाँ, कगिसो रबादा ने 5 विकेट लिया, वेरी नाइस। चलो बढ़िया। वापसी अच्छी होगी मतलब, हाँ। जितने भी हाँ चीज़ों से इवेंट थ्रू वापसी अच्छी कर ली, वो अच्छी बात है। हम्म। हाँ ठीक है, तो ये सारी खबरें थी। तो बिल्कुल। हम लोग देखते हैं कि टेस्ट ये कौन जीतता है। और अभी इंडिया इंडिया ए से खेलेगा अपना इंट्रा परसों। मैच, आपस में हम्म। ही खेलेंगे वो लोग। ये मेरे को इसमें थोड़ा सा ये लगा है, इन लोगों को है ना थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थी यार। मतलब आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, मे बी बट ये थोड़ा लोग सा। मे बी ये लोग अपने आप को बचा के चल रहे होंगे कि हम सरप्राइज देंगे। हाँ, या तो ये हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि जो इनकी क्वालिटी थी, है ना भाई, क्रिस वोक्स के अलावा और तो कोई ऐसा बड़ा मुझे नहीं लगता कि इतनी पास कोई ऐसा बॉलर ये लोग देते, है ना, जो उनको बॉलिंग करा लेता। तो अब या तो ये बीसीसीआई की कमी है, किसकी कमी है, वी डोंट नो, है ना। तो ठीक है। मतलब हमारे भी जो बॉलर्स हैं जो रिजर्व्स में गए हैं, इंडिया ए के बॉलर हैं, वो तो उनकी क्वालिटी तो खैर तगड़ी है ही, है ना। हम्म चाहे वो अंशुल काम्बोज हो या अभी खलील अहमद है, या सारे लोग हैं। तो आई एम होपिंग कि वो अच्छी बढ़िया अपनी तैयारी वैयारी करवाएं, और क्या। चलो ठीक है। ठीक है। ओके, चलो मिलते हैं। ओके। बाय बाय। मिलते हैं।